बिहार में पंचायतों के परिसीमन को लेकर जंग छिड़ा हुआ है। क्या है परिसीमन का मामला और क्यों यह जायज़ है, इसको लेकर प्रदेश मुखिया महासंघ और प्रदेश सरपंच संघ की ओर से जोरदार मांग उठाई जा रही है। इसको लेकर हर मंचों पर संपर्क किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि यह परिसीमन के बाद ही जो चुनाव है पंचायत का वह कराया जाए। स्वागत है दर्शकों, मैं वहीं खबर नई के इस नए एपिसोड में मैं शशि भूषण। तो क्या है मामला पंचायतों के परिसीमन का, अब इस पर मैं विस्तार से आपको बता रहा हूं। आप यह जानें कि इसका विस्तार कितना है। 8053 ग्राम पंचायतों का परिसीमन किया जा रहा है। इसको और छोटे टुकड़ों में करें तो करीब 1,09,000 वार्ड हैं और इतनी ही ग्राम कचहरी है और पंच सरपंचों का निर्वाचन क्षेत्र है। इसके अलावा 38 जिला परिषद के लिए सदस्यों का चुनाव कराया जाना है। पंचायत समिति के सदस्यों को चुना जाना है। इसके आगे अगर देखें तो इसका सीधा जुड़ाव राज्य की 45,000 राजस्व ग्राम पंचायतों से है। तो यह इतना बड़ा मामला है जिसको राज्य सरकार को करना है और मुखिया महासंघ और संघों की मांग है। तो इनकी मांग क्या है? मुखिया महासंघ का कहना है कि 1991 की जनगणना के आधार पर व्यापक रूप से 1994 में 1994 में पंचायतों का परिसीमन किया गया। यानी 1994 में वार्ड का गठन किया गया, उसके बाद ग्राम पंचायतों का गठन किया गया, पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्रों का गठन किया गया और जिला परिषद के सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्रों का गठन किया गया। तो 1991 के बाद 2001 की जनगणना हो गई, 2011 की जनगणना हो गई और 2011 की जनगणना के आधार पर ही अभी तक ग्राम पंचायतों के वार्ड, उसके ग्राम पंचायतों का निर्वाचन क्षेत्र, पंचायत समिति का निर्वाचन क्षेत्र और जिला परिषद का निर्वाचन क्षेत्र गठित है। तो इसकी मांग वाजिब भी लग रही है कि इतने लंबे समय के बाद, यानी आज से 36 वर्ष पूर्व जिस जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायतों के वार्डों का परिसीमन किया गया या निर्वाचन क्षेत्रों का गठन किया गया, उसमें अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि आबादी बढ़कर कई गुना हो गई है। इसमें जो उनका तर्क है, यानी पंचायत प्रतिनिधियों का तर्क है कि जब नगर पालिका क्षेत्रों का परिसीमन, नए वार्डों का गठन, नए निकायों का गठन, उनका उत्क्रमण, क्षेत्र विस्तार और परिसीमन किया जा सकता है, तो फिर पंचायतों का क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि बिहार में जो ग्राम नगर निकाय थे वो उनकी संख्या 141 थी, जो बढ़कर अब 260 से ऊपर चली गई है। तो यह पंचायतों के साथ इसको क्यों नहीं किया जा रहा है? जैसे हाल ही में आप देखें तो फुलवारी शरीफ नगर परिषद का क्षेत्र विस्तार किया गया है, दानापुर निजामत क्षेत्र का क्षेत्र विस्तार किया गया है और पटना जिला में ही खगौल का, इसके अलावा औरंगाबाद जिला में नगर पंचायत मदनपुर और नगर पंचायत जमहोर का गठन किया गया है। सारण जिला में सोनपुर को नगर परिषद बनाया गया है। सिवान जिला में महाराजगंज को नगर पंचायत बनाया गया है और पूर्वी चंपारण में मधुबन को नगर पंचायत बनाया गया है। ये सारे नवगठित नगर पंचायत हैं और इनका परिसीमन कराया गया है। तो नगर निकायों के तर्ज पर आखिर पंचायतों का गठन क्यों नहीं किया जा सकता है? यह तो हो सकता है अगर सरकार अपनी मंशा दिखाए
तो इसमें आखिर क्या क्या समस्या है जिसको लेकर बड़े पैमाने पर तैयारी करनी पड़ेगी। तो आपको बता दें, परिसीमन को लेकर एक बड़ी प्रशासनिक तैयारी करनी पड़ेगी। इसमें वार्ड के निर्वाचन क्षेत्रों का फिर से गठन किया जाएगा, जिसमें उसकी जनसंख्या, उसकी भौगोलिक क्षेत्र को शामिल किया जाएगा। इसी तरह ग्राम पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र, पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्र और जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का गठन किया जाना है। तो 3 स्तरों पर ग्राम पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों का गठन किया जाना है। इसके लिए बड़े पैमाने पर प्रशासनिक तंत्र को इन्वॉल्व करना होगा और इसके लिए परिसीमन यानी निर्वाचन क्षेत्रों का नए सिरे से गठन करने के लिए उसका सबसे पहले हर जिला के जिलाधिकारी को पूरी तरह से एक्सरसाइज करनी होगी। क्या एक्सरसाइज करनी होगी? पहले तो इसका जनसंख्या तैयार करके उसके भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार उसका प्रारूप यानी ड्राफ्ट प्रकाशित करना होगा कि भाई यह जो हम क्षेत्र गठित कर रहे हैं इसमें इसकी चौहद्दी क्या होगी, किसी वार्ड के उत्तर में कौन सा वार्ड है, दक्षिण में कौन सा वार्ड है, पूरब में कौन सा वार्ड होगा और पश्चिम में कौन सा वार्ड होगा। इसी तरह से ग्राम पंचायत का भी गठन किया जाना है, उसमें भी उसके चुनाव क्षेत्र का उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम इसकी चौहद्दी बनानी होगी, उसके जनसंख्या को उसमें प्रारूप में डालना होगा। ठीक यही प्रक्रिया पंचायत समिति और जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र के लिए भी किया जाना है। तो जब इसका ड्राफ्ट प्रकाशित हो जाएगा यानी प्रारूप प्रकाशित हो जाएगा तो पारदर्शिता के लिए इस ड्राफ्ट को पब्लिक के बीच में प्रकाशित करके उस पर जनता का दावा आपत्ति लेना होगा। इसके लिए भी आपको समय देना पड़ेगा। तो एक ड्राफ्ट प्रकाशित करने में बड़ी ही लंबी एक्सरसाइज की जरूरत है। यह महीनों का काम है जो असंभव तो नहीं लेकिन चुनौतीपूर्ण जरूर है। और ड्राफ्ट प्रकाशित करने के बाद उसका फिर अंतिम रूप से उसका प्रकाशन किया जाएगा कि अब इस वार्ड की जनसंख्या यह रही, ग्राम पंचायत की जनसंख्या और उसकी चौहद्दी ऐसी रही, पूर्व में क्या होगा, पश्चिम में क्या होगा। इसी तरह से पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव क्षेत्र का भी गठन कर उसका अंतिम प्रकाशन किया जाना है। इसके बाद नए सिरे से इन जितने निर्वाचन क्षेत्रों का है वहां पर आरक्षण की प्रक्रिया को नए सिरे से तैयार की जानी है, जो एक बड़ी ही चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। हालांकि अभी बिहार या देश की नई जनगणना नहीं आई है। अगर परिसीमन भी आयोग को कराना होगा या सरकार को कराना होगा तो जनसंख्या 2011 का ही होगा। यानी जो भी परिसीमन, जो भी वार्ड का गठन किया जाना है यानी उसके चुनाव क्षेत्र का, ग्राम पंचायत का, पंचायत समिति या जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र का, वह 2011 के जनसंख्या पर ही किया जा सकता है। तो ये जनसंख्या में फिलहाल अगर परिसीमन होगा तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब इसमें सबसे बड़ी चुनौती और बाधा क्या है? तो मित्रों आप जान जाएं कि अभी बिहार ही नहीं पूरे देश में जनगणना का काम चल रहा है। पूरे बिहार में जनगणना का काम चल रहा है और पूरा प्रशासनिक तंत्र जनगणना के काम में व्यस्त है। वह एक एक अभी मकानों का सूचीकरण का काम हुआ है, इसके बाद जनगणना का काम नए सिरे से शुरू होना है। तो पूरी प्रशासनिक जो सिस्टम है वह जनगणना में जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में परिसीमन का अलग टास्क कैसे, वही प्रशासनिक तंत्र है जिसे इसे करना है। अब वह परिसीमन को वरीयता देगा या जनगणना को वरीयता देगा, क्योंकि जनगणना टाला नहीं जा सकता है। यह भारत सरकार का आदेश है और इस आदेश को हर हाल में एक समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना है। तो फिर आगे चुनौती क्या है? तो मित्रों चुनौती भी इसके साथ है। आप जान जाए
वीडियो चूंकि लंबा है, आप अंत तक देखेंगे तो इसकी सारी चीजें साफ हो जाएंगी कि आखिर समस्या और चुनौती क्या है। तो अब इसमें चुनौती क्या है? दिसंबर में पंचायत का चुनाव किया जाना है। वह निर्धारित 5 साल का टर्म जो है निर्वाचित प्रतिनिधियों का दिसंबर 2026 में पूरा हो जाना है और दिसंबर में आम चुनाव कराया जाना है। अगर परिसीमन नए सिरे से कराया जा रहा है, परिसीमन मतलब वार्डों का गठन और निर्वाचन क्षेत्रों का, चुनाव क्षेत्रों का गठन किया जा रहा है, तो इसमें ही 6 माह लग जाएंगे। तो क्या परिसीमन पहले होगा तब चुनाव होगा, या चुनाव करा लिया जाएगा तब परिसीमन कराया जाएगा? यह एक ऐसी अबूझ पहेली है जिसको लेकर सभी पक्षों को सोचना होगा। तो यह एक बड़ी गंभीर समस्या है। यह हालांकि असंभव नहीं है, बड़ी चुनौतीपूर्ण काम है। अभी पूरा प्रशासनिक तंत्र जनगणना में लगा हुआ है और परिसीमन यानी नए सिरे से निर्वाचन क्षेत्रों का, पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों का गठन एक अलग तरीके से किया जाना है और दोनों के लिए महज अब 6 माह का समय बचा हुआ है। तो देखना है इसको लेकर यह पूरा तंत्र कैसे तैयार होता है और यह मांग पूरी होती है या नहीं होती है। इसकी अगली कड़ी यानी पंचायतों में जो आरक्षण की मांग की जा रही है, खास करके अति पिछड़ा आरक्षण की मांग, इसको लेकर मैं अगली कड़ी में पूरी जानकारी दूंगा कि वो आरक्षण का पेच क्या है और आरक्षण का वह दायरा कहां जाकर फंसेगा और क्या होगा उसके लिए। तो आप मुझे फॉलो करें इस तरह की जानकारी के लिए, खास करके पंचायत चुनाव और चुनाव संबंधी जानकारी के लिए। तो आप मुझे फॉलो करें, मुझे लाइक करें और कमेंट में जमकर अपनी राय दें, बताएं कि यह जानकारी आपको कैसी लगी और क्या होना चाहिए। क्या यह प्रक्रिया नियत समय में संभव है कि पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों यानी चुनाव क्षेत्रों का गठन संभव है? तो मैं शशिभूषण, आप मेरे साथ बने हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार, धन्यवाद।